नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एमपी पुलिस की जो वैकेंसी वो आ गई और फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। आपका रेलवे का ग्रुप टी का पेपर मार्च अप्रैल में कंडक्ट होने वाला है और आपका एनटीपीसी का पेपर चल रहा है। तो दोस्तों, आज मैं एक नए सेशन के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज का जो सेशन आपका संख्या पद्धति इसके भाग 1 है। मैं आपको वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं संख्या पद्धति के। और दोस्तों, जल्दी कैसे क्वेश्चन हल करना उसके बारे में भी यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, चलते हैं। देखो, क्वेश्चन पहला है आपका, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अब यहाँ पे 4 से पूरी तरह विभाजित है, हमें इसके लिए 4 के विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट में विभाज्यता के। इसको पहले देखो, 4 का विभाज्यता का नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंकों में, किसी संख्या के अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होती है। चेक करते हैं, पर यहाँ पर देखते हैं 4 का इसमें भाग 54 में नहीं जाता है। 4 एकम 4 14 बने, है ना। यहाँ देखो 76 में 4 का भाग जाता है, जी हाँ जाता है। 4 एकम 4 बचा 3 आपका, और 4 नाम 36। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आपका 4 का भाग इसमें चला जाता है। ठीक है, 1976। तो हम कह सकते दोस्तों कि जे क्या है, आपका बी ऑप्शन आपका सही है। आपको बस कुछ नहीं करना है, आप बाकी ऑप्शन बिल्कुल चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों समझे आप यहाँ पर कि 4 से विभाजित पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या 65 42 176 है। ठीक है, अच्छा मैं 1 मिनट से आपको विभाज्यता का थोड़ा नियम बता देता हूँ यहीं पर। दोस्तों, इसे 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, वे सभी संख्या जिनका इकाई अंक क्या हो 0 2 4 6 8 हो, वे सभी 2 से विभाजित होती हैं। अच्छा, 3 की बात करूं दोस्तों, 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। सेम टू सेम दोस्तों 9 का भी यही रूल्स होता है। 9 का आप चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के आप लिख सकते हो इस चीज को। 9 का विभाज्यता का नियम है, यदि कोई संख्या यदि किस संख्या के अंकों के योग में, 9 के लिए यदि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग चला जाता है तो वह 9 से पूरी तरह विभाजित है। जैसे 3 का नियम है वैसा ही 9 का नियम है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर 4 के नियम की। 4 का नियम क्या है, अभी अभी आपको मैंने बताया है कि यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित है। आपका नियम आता है 8 का विभाज्यता का नियम। जैसे 4 का विभाज्यता का नियम है दोस्तों, वैसे सेम आपका क्या है 8 के विभाज्यता का नियम। यदि अंतिम के 3 अंकों में, 4 में रहा अंतिम के 2 अंकों में भाग देना आपको, 8 में है अंतिम के 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाता है तो वह संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो गाइस आप अब इसके बाद 5 का विभाज्यता का नियम क्या है, यदि संख्या के अंतिम में 0 हो और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो दोस्तों एक तो ठीक है, 1 से सभी संख्या विभाजित होती हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपकी बात रही 6 का विभाज्यता का नियम। तो 6 का विभाज्यता का नियम आपको बता दूं मैं, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, और 7 की विभाज्यता का नियम है, यदि कहीं पे कोई संख्या जिससे 7 है, यदि 7 6 बार लिखा हो, कितनी बार लिखा हो 6 बार लिखा हो, तो ये संख्या क्या है 7 से विभाजित होगी। 6 यदि 6 बार लिखा हो, है ना, या 12 बार लिखा हो, 8 यदि क्या लिखा हो 6 बार लिखा हो, या 12 बार लिखा हो, या 24 बार लिखा हो, तो आपकी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अब। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप इसका और लिख भी सकते हो।
दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसा ही भाषा वाला क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं जाके पहली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, तो 9 से कौन सी संख्या विभाज्य है, इन चार में से हमें ढूंढना है। तो दोस्तों साधारण सी बात है कि आपको इसका रूल्स पता होना चाहिए। तो 9 के भाषा का नियम रहा है कि यदि इन संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग चला जाता तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। देखते हैं इनका योग क्या होगा। देखो 9 दूनी 18 और 5 3 दू 5, 18 5 कितना हो गया आपका 23। 9 से विभाजित बिल्कुल नहीं होता 23। यहाँ देखो आप 9 दूनी 18 और 5 23 और 1 24, बिल्कुल 9 का भाग 24 में जाता नहीं है, गलत है। यहाँ देखो आप 7 8 1 9 दूनी 18 और 3 21, 9 का भाग नहीं जाता 21 में। यहाँ देखिएगा आप 3 2 5 है ना, 3 2 5 3 8 1 9 और 9 दूनी 18, बिल्कुल दोस्तों इनके अंकों का योग 18 होता है, इसलिए 18 में 9 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में 31,239 में 9 का भाग जाएगा। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस तरह के क्वेश्चन जो भी भाषा के क्वेश्चन वो आपसे बन जाएंगे, आप नियम को याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आपका पहला टाइप होता है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। यहाँ पे योग की बात आई है, तो देखिएगा वर्ग करके जोड़ना है आपको। 1 से 10 तक की संख्याओं को वर्ग करके आपको जोड़ना है। तो इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है आपका n+1 अपॉन 2n+1 अपॉन 6। ये आपका वर्गों के योग के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जब भी आपको कोई प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप निकालोगे। देखिएगा n बराबर यहाँ पे 1 से 10 तक, मतलब n की वैल्यू होती है 10 है। तो यहाँ पे लिखोगे 10 10 प्लस 1 है ना, 2 गुणे 10 प्लस 1 बटे 6 आपका आएगा। यहाँ पर देखिएगा 10 गुणे 11 हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 1 21 बटे 6 आएगा, है ना। 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 3 दूना 6, ठीक है, और 2 पंचे 10 कर दीजिए हम, 11 5 55 हो जाएगा आपका जी। यहाँ पर आपका कितना बचा जी 7, है ना। हल कर दीजिएगा, 7 पना 35 की 5 7 21 और 5 21 और 5 27 हो गया अपना, 21 5 सॉरी 26, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 7 पना 35, 7 पना 35 और 3 38, 385। तो आपका आंसर सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो दोस्तों इसके साथ में आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसा कि वो कहता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना। प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए आपका फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हैं इसको n+1/2। ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए फॉर्मूला है। वर्गों के योग के लिए भी बताया मैंने, जे क्या है, संख्याओं को आपको जोड़ना बिना वर्ग किए। विषम संख्याओं के लिए फॉर्मूला है n×n, सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला आपका n+1। इस तरीके के दोस्तों आपके जो फॉर्मूला हुआ है, जे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जे है विषम संख्याओं का योगफल, जे है सम संख्याओं का योगफल। दोस्तों इसी तरीके से आपका औसत पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, इससे n हटा देना है, तो बन जाएगा n+1/2। जो प्राकृतिक संख्याओं के औसत के लिए फॉर्मूला हो गया। इसमें से एक n हटा दो, जो हो गया विषम संख्याओं के औसत के लिए फॉर्मूला। इससे आप एक n हटा दो, जो हो गया आपका n+1 सम संख्याओं का औसत के लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो जे क्या है, प्राकृतिक संख्या का योगफल, जे विषम संख्या का योगफल, जे है सम संख्या का योगफल। प्राकृतिक संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत, जे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं।
इस क्वेश्चन के साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन अपन। दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका तीसरे प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। देखिएगा क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का आपस में स्थान बदल जाता है। अगर हम उस संख्या में 36 जोड़ देते हैं तो उसकी क्या होता है, अंकों का स्थान आपस में बदल, जैसे आप 36 लिखा है, इसका हो जाएगा क्या 63 हो जाता है। इस तरीके से अंक बदल जाते हैं। कब बदल जाते हैं, जब आप उसमें 36 जोड़ देते हो, ठीक है ना, तो बदल जाता है। तो दोनों अंकों में छोटा अंक कौन होगा आपको बताना है। पहले तो दोस्तों मैं आपको इसको डायरेक्टली कैसे आपको हल करना है, ठीक है, ऐसे सोच के कैसे को देखो, अंकों का योग 14 होना चाहिए। यदि उनमें से छोटा अंक 4 होगा तो बड़ा अंक क्या होगा 10। ऐसा पॉसिबल नहीं है, 10 अंक नहीं होता, 9 तक के अंक होते हैं। तो जी ऑप्शन गलत है आपका। अगर पहला क्या है छोटा अंक 5 है तो दूसरा 14 होना चाहिए 9, तो पहला क्या बनेगा, एक बना दो संख्या 95 आप, और दूसरी बना दो आप 59। अब इनका देख लीजिएगा, 15 से 9 गई 6, ये 3, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्या है आपका करेक्ट आंसर 5 है, क्योंकि एक संख्या एक अंक यदि 5 है तो दूसरा 9 हो, क्योंकि 9 और 5 जोड़ 14 होना चाहिए, ठीक है ना। इसको चेक कर लो आप, जे है ना, तो इसका 6 है, दूसरा अंक होगा आपका 8, तो पहला 68 होगा और 86 होगा। इसमें आप देख लीजिए 16 में से 8 गए 6, और यहाँ में से यहाँ एक जाएगी 7 जाएगी, तो एक 16 गलत है। तो आपका आंसर आपको मिल चुका है। इसमें फालतू टाइम खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको सोच सकते हो। अगर आपको सॉल्व करना है तो कुछ मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा विलोपन विधि लगेगी, इसमें हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलो हल करके दिखाते हैं आपको हम, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसी तरह के क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन, केवल आपको संख्या वगैरह चेंज रहती है, बाकी कुछ नहीं रहता, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से इसको एक बार वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो, एक विशिष्ट लदान में मतलब गैरेज है, उसमें 120 कार रखी हुई है, जिसमें से 2/3 कारों में रेडियो लगे हैं। 120 का 2/3, देखो जरा, 120 का 2/3, तीचों को 12, 4 दूनी 8, 80 कारों में रेडियो लगे। कितनी कारों में, 80 कारों में रेडियो लगे। इसके आए रेडियो लगे, और 2/5 कारों में एसी। 120 का 2/5, 120 का 2/5, 5 दूना 10, ठीक है ना, सॉरी, हाँ 5 दूना 10 और 5 को 20, 24 दूनी 48, 48 कारों में क्या लगा है एसी। एसी लगा आपका 48 कारों में। और वो कहता है कि यदि 20 कारों में ना एसी है ना रेडियो है, यदि 20 कारों में ना रेडियो है ना एसी है, तो कितनी कारों में रेडियो एसी दोनों है। तो 20 कारों में तो कुछ भी नहीं है, तो टोटल 120 है आपकी, इसमें से 20 हटा दो आप, 100 बचे। अब जरा देखना इनका जोड़ कितना हो रहा है। हमने 20 हटा दिए, जिसमें ना तो रेडियो है ना ही एसी लगी है। अब यहाँ पे देखिए, रेडियो 80 में, एसी 48, अपने पास 100 कार शेष है, बल्कि इसका योग आ रहा है 128। 28 जो ज्यादा योग आ रहा है दोस्तों, यही ओवरलैप है। यहाँ पे क्या है, 28 को डबल बार काउंट कर लिया है। ये क्या है, रेडियो में भी है और एसी में भी है। इसलिए हम क्या करते हैं, 128 जो बची हुई कार है सॉरी घटा देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा 28। दोस्तों वीडियो को दोबारा भी देखें आप अच्छे से, बड़े ही सरल सी कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, फिर से आपको मैं बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा, 120 का 2/3 होता आपका कितना 80,
80 में रेडियो लगे हैं और 2/5 मतलब 48 में आपके एसी लगी है। जी रेडियो लगा है, जी एसी लगी है। ठीक है, टोटल हो गई आपकी 128 गाड़ी। अब देखो 128 गाड़ी, ठीक है। अब इसमें से जी कहता है यहाँ पर 20 कारों में ना रेडियो है ना एसी है, तो 120 में से पहले 20 को हटा दो क्योंकि उसमें तो 6 भी नहीं है। तो आपके यहाँ 100 गाड़ी बचती हैं। अब बची 100 गाड़ी, लेकिन यहाँ पे जो टोटल होता है रेडियो एसी का 128, तो ज्यादा हो रहा है। वही जो ज्यादा जोड़ होता है वही आपको है ना देखना है कितना ज्यादा हो। तो 128 में से आप 100 हटा दोगे तो आपका 28 आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन 40 नंबर सही है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना, और लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर का। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जाम में 10 बार पूछा गया है, 10 बार। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और इस तरह की क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और 10 बार एग्जाम में आ चुका है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है ना, देखिएगा किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां कुछ गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है, सरों की संख्या कितनी है? 48 है। तो बताना है आपको मुर्गियों की संख्या क्या है। ठीक है ना, तो आप गाय जानते हैं कि मुर्गी के 2 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। माना कि मुर्गियों की संख्या कितनी है? मुर्गी की संख्या मान लो एक्स है मुर्गी। ठीक है, गाय कितनी है? गाय आपकी कितनी है? वाई है। तो मुर्गी के पैरों की संख्या क्या होगी? 2x टोटल। और गाय के पैरों की संख्या कितनी होगी? 4y। ठीक है, बराबर कितनी है? 140। दोस्तों मुर्गियों की संख्या को मैंने x माना। अगर मुर्गियों की संख्या में मैं 2 का गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? मुर्गी के पैरों की संख्या निकल जाएगी। अगर मैं गाय की संख्या में y माना, गाय की संख्या मैंने, गाय की संख्या में अगर मैं 4 का गुणा कर दूं तो गाय के पैरों की संख्या निकल आएगी। और मुर्गी के पैरों की संख्या प्लस गाय के पैरों की संख्या का जोड़ आपको 140 दे रखा है, पैरों की संख्या 140। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिरों की संख्या। तो गाइस देखो सिरों की संख्या तो बराबर होगी, ठीक है ना, सिरों की संख्या बराबर, जितनी मुर्गियां होंगी उतने उसके सिर, जितनी गाय होंगी उतने उसके सिर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 48। दोस्तों अब इसको हल करना है अपन को, विलोपन विधि लगा दो आप, इसको बराबर कर दो, 2 का गुणा कर दो दोनों साइड आप, ठीक है ना, इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे आप घटा दोगे इसको, ठीक है, जे आप कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2y बचा आपका। यहाँ देखिएगा आप थोड़ा, आपका यहाँ पे 48 हुआ, तो गुणा कर दो आप इसको पहले। 48, 8 दूनी 16 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9, 96। तो घटा दो अब इसको, 10 में से 6 गया 4, और 14 में से आपका कितना जाएगा? 10 जाएगा, तो 4 बचा। y बराबर आएगा आपका 22। यहाँ पे जी क्या है? 22, गाय की संख्या 22 है। ठीक है, कितनी है गाय की संख्या? 22 आ गई आपकी। लेकिन पूछा क्या इसने? मुर्गियों की संख्या। तो टोटल मुर्गियों गाय की संख्या आपको बता, सरों की संख्या से पता कर सकते हैं, टोटल 48 है। तो आप क्या कर दो, टोटल में से गाय को हटा दो आप, तो आपका यहाँ पे 6 बचेगा, जो 26। आपकी 26 क्या है? मुर्गियों की संख्या आपकी 26 है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को दोबारा भी देखें आप, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको अपनी कॉपी पे नोट करके रखिएगा। एग्जाम टाइम इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, 100% आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका जो 6वें टाइप का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे, बस आपको इतने टाइप के क्वेश्चन संख्या पद्धति से पढ़ के रखना है। जो आपका भाग 1 है, अगर आप भाग 2 देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके जब भी आपको मैं 2 भाग पढ़ाऊं। ठीक है ना, तो यहाँ देखो 2 संख्याओं का योग 437 है और उनका गुणनफल
21,982 है। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन से हल किया करो, आप लोग बड़ा ही इजी है। देखिएगा पहली बात तो योग इसका 437 है, जरा यहाँ गौर करो, इसका योग 437 है, 8 9 17 की 7 है ना, 3 12 13 जे है इसका जोड़, जोड़ है इसका, इसका जोड़ देख लो 4 है ना, 5 2 7 9 4 13, इसका भी जोड़ है, ठीक है ना। और इसका देखो आप, इसका जोड़ लगभग सभी का दिख रहा है ना, अपन को 4 3 7 1 3 सबका दिख रहा है। अब हम गुणा के बारे में देखते हैं, गुणा करने में किस में आता है जी। देखना दोस्तों, गुणा आपका समथिंग देखो लगभग किस में आता है, इन दोनों का गुणा करो, अगर इसको 400 मानो आप, इसको 30 मानो, 4 3 12, ये 2 शून्य आप यहाँ पे 300 चपाओ 12,000 लेकर यहाँ 21,000, जहां गुणा करने पर 21,000 आपको लगभग मिल जाए वहीं पर आप टिक कर देना। देखिएगा ये तो ऑप्शन गलत है, इसको देखो आप, इसको मान लो 300, आप इसको मानो आप 150 मान के भी चलो, तो 15 3 45 है ना, ये 300 ना आप चिपका दो, 45,000 हो जाता है, जबकि यहाँ क्या है 21,000 है, तो ये भी ऑप्शन गलत है आपका। ओके, देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे इसको 50 मानो, इसको क्या मानो आप 300 मान लो, 400 मान लो, चलो ठीक है, 4 5 20। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 20,000 आ गया है, जब 20,000 आ गया तो आपका ऑप्शन लगभग क्या है, सी ऑप्शन सही है। ज्यादा हो तो इसको भी चेक कर सकते हैं आप लोग, 300 इसको लिखो, इसको लिखो 100 आप, दोस्तों ये ज्यादा होता है, ये आपका हो जाता है कितना 30,000 हो जाता है, 30,000 नहीं है, आपको 21,000 के लगभग वाला आंसर देखना। तो इस तरीके से दोस्तों आपका सी नंबर का आपका जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप हल करिएगा। अगर आप वैसे एक्स वाई मान के हल करने बैठोगे तो दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप 1 मिनट में ही क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिएगा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इस तरीके से जब आप क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप हल कर लो, ऐड करके देख लो, ऐड हो सकता है तीनों में, ऐड रजिस्टर वो किसी एक में सही हो तो वहां से मिल सकता है कौन सा, अगर जोड़ सब में सही है तो फिर गुणा का थोड़ा लगभग चेक करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप, सातवें टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों आपका। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, तो ये भी आपका एक टाइप बन जाता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का जोड़ कितना है, 30 है। दो धनात्मक मतलब दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ 30 है और उनका अंतर क्या है, 6 है। आप जरा सोचिए और अपन को बताएं उसका गुणनफल क्या होगा। आप जरा सोचो यहाँ पर, अगर हम सोचें जोड़ 30 होना चाहिए, तो 15 15 करते 30, जोड़ तो हो जाएगा लेकिन इसका अंतर 6 नहीं है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर और थोड़ा बढ़ा के देखो, आप यहाँ पर 18 12 करके देखो आप, ठीक है, 18 12 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर, अंतर भी तो देखना आपको। तो जी 15 15 लिखा तो बेकार है, अगर 18 12 लिखो तो 6 का अंतर है, जोड़ने पर 30 है, बिल्कुल आप सही संख्या पहुंच गए। इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाना, सोचना है और टिक करना है। अगर आप फिर वही कहानी हो जाएगी अगर एक्स वाई मान के हल करने बैठोगे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जोड़ने में 30 अगर अपना और घटाने में 6 आ रहा, आराम से कोई दिक्कत हो। अब इनका गुणनफल बताना है, तो है ना, इसका कर दो 18 दूनी 36, आंसर क्या है 3, 18 18 और 3 21, 216। आपका आंसर डी नंबर आपका सही आंसर। दोस्तों ये सवाल 6 बार पूछा गया, सेम टू सेम यही सवाल 6 बार पूछा गया एग्जाम में, और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आप याद रखें कैसे हल करना है आपको, ठीक है ना। जोड़ दिया है इसने और घटाना दिया उनमें से, तो इस तरीके से 12 और 18 और 12 का आपका जोड़ा बन जाएगा, जोड़ने पर 30, घटाने पर 6 जाएगा, गुणा करने पर 216 आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, अलग ही टाइप का क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप लोग। एक संख्या के अंकों का योग 7, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, जो नई संख्या है वो यदि नई संख्या में अंकों को पलटने के बाद बनी हुई नई संख्या में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो मूल संख्या की 4 गुनी प्राप्त हो जाती है, वो संख्या इनमें से कौन है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, अगर हम हल करने बैठेंगे तो विलोपन विधि रहेगी, एक्स वाई मानेंगे,
है ना, टाइम बहुत लग जाए, इतना टाइम हमें एग्जाम में होता नहीं है। तो मैं सीधे, है ना, 1 मिनट में देखता हूँ कैसे आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, अगर इस पे देखो आप 33 34 है आपकी संख्या जी, मूल तो मूल संख्या इनमें से कौन है, तो अगर 34 मुंह से इसका उल्टा 43, दोस्तों बिल्कुल कभी नहीं हो सकता है। 34 का 4 गुना 43 हो ही नहीं सकता। अगर 3 जोड़े भी दे, 3 जोड़ेंगे इसमें, बिल्कुल नहीं होगा, गलत है। इसको देखो 61 का ये मूल संख्या और ये दूसरी संख्या 16 होगी। ठीक है, मूल संख्या 16, तो मूल संख्या की 4 गुनी जी है क्या, बिल्कुल नहीं है। ये मूल संख्या की तो वो छोटी हो गई है, जबकि मूल संख्या की जो नई संख्या 4 गुनी होनी चाहिए। 3 जोड़ने पर इसमें 3 जोड़ भी जाएंगे तो भी नहीं 4 गुनी होना, तो ये भी ऑप्शन गलत है। क्योंकि इसमें यहाँ देखो, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी, इस मूल संख्या की 4 गुनी जी हो जाएगी, ये बड़ी, बल्कि ये छोटी वाली गलत है। इसी प्रकार 25 लिखा है आप दोस्तों, 52 करोगे तो भी जी क्या है, अगर इसमें 3 जोड़ भी दे तो 55 हो जाएगा, 4 गुनी नहीं है। दोस्तों इस पे बात करते हैं 16 और जो हो जाएगा 61। जी हाँ दोस्तों, अगर 16 है और ये देखो 61 है, अगर इसमें हम 3 जोड़ने तो 64 हो जाता। देख लीजिए दोस्तों, मूल संख्या की जो नई संख्या में हमने पलटा, अंकों को पलटा, 1 को इस साइड कर दिया, 6 को इस साइड कर दिया, और इसमें हमने 3 जोड़ा तो 64 हो गया। क्या करें, 3 जोड़ने पर तो 16 चौको 64, 4 गुनी संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। सो आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। दोस्तों इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। और दोस्तों अगर इस तरीके से और भी आप क्वेश्चन चाहते हो कि 1 मिनट में ही कैसे हल करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि सेशन हमें अच्छा लगा है, तो मैं आपको सेकंड पार्ट बनाऊं। ठीक है, संख्या पद्धति जितने भी टाइप के सवाल है सबका एक टाइप बताऊंगा, उनको कैसे हल किया जाता है 1 मिनट में, इसी तरीके से। ठीक है ना, चलिएगा तो स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दोस्तों फिर देखिएगा, नेक्स्ट नया टाइप का क्वेश्चन है, आभास संख्याओं से संबंधित है आपका, ये 9वें टाइप का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आभास संख्याओं से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आभास संख्याओं का जोड़ पूछ सकता है, आपको कितनी संख्या होती है वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना, और तो यहाँ पे जो पूछा गया वो देखिएगा, 60 और 100 के बीच कितनी आभास संख्या है उनको हमें बताना। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितनी आभास संख्या होती है, 25 आभास संख्या होती हैं। वो संख्या कौन कौन सी है, 1 मिनट से मैं आपको लिख के देखा, 2 3 5 7 11 13 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 47 53 59 61 67, है ना, फिर आपका हो जाएगा 71 73 79, फिर आपको हो जाएगा 83 89, और 89 के बाद आपका 90 नहीं होता है, 91 92 93, है ना, ये कुछ नहीं होता है, और 97 आपका। जी दोस्तों आपकी संख्या हो गई, 1 से 100 तक के बीच में इतनी ही आभास संख्या होती है। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। दोस्तों मैंने कहा था आपसे 1 से 100 तक के बीच में 25 आभास संख्या होती हैं। अब आपसे किसी भी तरीके का आभास संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन बना दे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं जोड़ पूछ ले, बोल देगा 1 से 10 तक का जोड़ आभास संख्याओं के बीच में कौन कौन सी आभास है, 1 से 10 तक के बीच में इतनी है। अब ऐसा पूछा है 60 से 100 के बीच की बात कर लेते हैं अपन, 60 से, ठीक है ना, तो 60 के यहाँ से चालू होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों बहुत ही सरल तरीके के सवाल आते हैं एग्जाम में, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं कि हम लोग 1 मिनट में कैसे क्वेश्चन को हल करें, तो मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो मैं आपको आगे सेकंड पार्ट लाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट पार्ट आपको
नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करोगे तो जरूर मैं जल्दी जल्दी आपको इसका सेकंड पार्ट दूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन। दोस्तों भले ही यहाँ पे मैंने आपको 10 क्वेश्चन किए हैं, जो आपके 100 क्वेश्चन के बराबर है यहाँ पर, क्योंकि मैंने प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का रहा है और उसको 1 मिनट में कैसे हल करना है वो आपको मैंने कम से कम समय में आपको बताया है। तो धन्यवाद दोस्तों।